अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और मेरी बहनों। रबीउल अव्वल का आखिरी हफ्ता आ गया है। तो रबीउल अव्वल का महीना, इसका ताल्लुक मेरे नबी के साथ है। इसकी निस्बत मेरे नबी के साथ मिल रही है क्योंकि इस महीने के अंदर मेरे नबी की पैदाइश हुई और अब ये महीना हमसे अलविदा हो रहा है। वो जा रहा है और हमारे नबी नबियों के इमाम को छोड़कर जा रहा है। इस महीने का तकद्दुस और शान अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, रबीउल अव्वल के आखिरी जुमे के दिन मैं आपको कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत है उसका वजीफा बताने के लिए हाजिर हुई हूँ। जिन बंदों ने भी इस वजीफे को किया है, अल्लाह पाक ने उनको करोड़ों रुपए का मालिक बना दिया है। सबसे पहले बुनियादी चीज ये है कि अपने दिल के अंदर खलूस पैदा करें, अपने दिल के अंदर कामिल यकीन पैदा करें, अपने दिल के अंदर कामिल ईमान पैदा करें और अल्लाह ताला की तरफ से नजर रख कर और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अपने दिल में रख कर अगर इस वजीफे को करेंगे तो मेरे भाइयों और बहनों, किसी इंसान के आगे झुकने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक वहाँ से रिस्क देना शुरू कर देगा जहाँ से आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरा रब वो है, पत्थर के अंदर अगर कीड़ा हो उसको भी रिस्क दे देता है और रिस्क जब पत्थर को तोड़ा जाए तो जब उसमें से कीड़ा निकले तो उसके मुंह में सबज पत्ता हो तो फिर ये अक्ल मानती है कि रब पूरी कायनात का मालिक है। और जिस जगह पर भी इंसान हो, अल्लाह रिस्क चाहे तो उसी वक्त उतना रिस्क दे दे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हस्ती, पूरी कायनात की मालिक और खालिक, उसको छोड़कर जब तुम गैरों के सामने हाथ फैलाते हो, उनके सामने झुकते हो, सारा दिन सोचते हो कि मैंने इससे किस तरीके से फायदा लेना है, किस तरीके से मैंने इससे पैसे लेने हैं। मेरे भाइयों और बहनों, क्यों मखलूक की तरफ अपनी निगाहें लगाकर बैठे हो? अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की जानिब सोचो, अल्लाह के सामने झुको, रात को जाग। मेरे भाइयों, क्यों नहीं जागते हो? अल्लाह की कसम, सोने वाला और जागने वाला बराबर नहीं हो सकते। एक रात को सो जाता है, एक रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है और फिर अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह से राजो न्याज की बातें करता है, तो फिर उसके मुकद्दर तो और होते हैं, सोने वाले के मुकद्दर और होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन रात को इशा की नमाज के बाद, सर्दियों का मौसम था, तो आप जब नमाज से फारिग हुए, सारा दिन मस्जिद काम करते थे, तो थकावट हुई, बिस्तर पर लेट गए। जब बिस्तर पर लेटे तो वो गौर करने लगे, बड़ी लज्जत आती है बिस्तर में सर्दियों में, तो आपने अपनी एक टांग से बिस्तर को ऐसे मारा कि वो बिस्तर नीचे गिर गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ए बिस्तर को मुखातिब होकर कहने लगे, क्या आज तू मुझे लज्जत दे रहा है इस दुनिया के अंदर? मुझे ये बताओ कि आखिरत के दिन भी तू मेरी इस वक्त कुछ मदद कर सकोगे? आज तो सुकून दे रहे हो, उधर आप मेरी मदद करोगे? इसलिए इन बिस्तरों की अहमियत थोड़े वक्त के लिए होती है, इनको जहन से निकालो, ऐशो अशरत को जहन से निकालो, इन सब चीजों को अपने जहन से निकालो और अल्लाह के सामने झुकने का सोचो, अल्लाह से मांगने का सोचो, अपने गुनाहों की माफी मांगो और कब्र के अंधेरे से अल्लाह ताला के सामने दुआ मांगो। अगर वो इंसान उसकी तरफ सोचना शुरू कर दे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, वजूद एक अजीब सी लग्जिश पैदा करता है। नाजरीन, थोड़ा सा कब्र के मुतालिक जरूर सोचा करो। मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज कब्रिस्तान जाया करते थे, तो आप फरमाते हैं कि मैं इसलिए कब्रिस्तान में जाता हूँ, वहाँ पर जाकर अपनी मौत को याद करता हूँ। कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है मेरे नबी की, लेकिन वहाँ पर जाना, अपनी मौत को याद करना, ये भी मेरे नबी का हुक्म है। ये नहीं कि कब्र में जाए तो इधर मांगते फिरे और वो खुद मोहताज हैं। वो जब आप जाते हैं तो कुछ देते हैं तो वो खुश होते हैं, उनसे आपने क्या लेना है? जिंदा तो तुम हो, वो तो मुर्दा हो चुके हैं, आलिम बरज़ख में चले गए हैं। नाजरीन, रबीउल अव्वल का आखिरी हफ्ता है। कुरान मजीद की एक सूरह वज़्ज़ुहा 3 बार कुल शरीफ पढ़कर सूरह इखलास जो है अव्वल और आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार कुल शरीफ। फिर कुरान मजीद की एक सूरत है, आयत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए मेरा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको राजी कर दिया, मैंने आपको इतना दिया कि तू राजी हो जा, इतना अता किया कि अब तू राजी हो जा। जब आप जुनून की तरह, पागलपन की तरह ये अदा अपने जहन में फिराओगे और अपनी जबान पे जारी करोगे और आपने एक तस्बीह इसकी पढ़नी है पीर के रोज, तो इसके बाद दिल के अंदर तसव्वुर करना है कि ये अल्लाह ने अपने नबी के लिए खास आयत भेजी है, वज़्ज़ुहा। तो जब आप जुनूनी हालत में इसका वजीफा करेंगे, अल्लाह पाक आपको इतना राजी कर देंगे, इतना राजी कर देंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अल्लाह पाक इतना दे देंगे, जमीनों आसमान से भी ज्यादा। अल्लाह बहुत बड़ी जात है, अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इसके अलावा आपने इसको सदके जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर करो, अपनी फैमिली में, अपने खानदान में शेयर करो। लोगों को बताओ, जिंदगी पता नहीं कब, किस वक्त, किस मौके पर, किस वक्त, किस टाइम खत्म हो जानी है। आप जहन में रखो कि ये एक नेकी है,
नेकी वाला काम है, इस्लाह वाला काम है, फायदे वाला है, ये आगे पहुंचाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह पर भरोसा करो जैसा कि उस पर भरोसा करने का हक है तो तुम्हें इसी तरह रिस्क मिलेगा जैसा कि परिंदों को मिलता है कि सुबह को वो भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो गया, उसने ईमान की लज्जत को पा लिया। या अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा और जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स में डन लिख दीजिए।